हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सत्येंद्र शुक्ला आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको इकाई का अंक निकालना सिखाएंगे और बहुत ही आसान ट्रिक से। ठीक है दोस्तों, आप पहले जान जाइए कि किस किस संख्या का यूनिट डिजिट कौन कौन सी संख्या इकाई के अंक पर हो सकती है। दोस्तों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इकाई के अंक पर केवल यही 9 अंक हो सकता है दोस्तों। ठीक है, इन 9 अंकों में से कोई भी एक अंक हो सकता है। ठीक है दोस्तों सबसे पहले आप जानिए कि देखिए 0, ठीक है दोस्तों, 1, 5 और 6, ये 4 डिजिट ऐसे हैं कि अगर ये आधार के लास्ट में आए हैं, ठीक है दोस्तों, अगर आधार के लास्ट में इन 4 में से कोई भी संख्या आई हो दोस्तों और इसकी घात कुछ भी लगी हो, चाहे 2 लगा हो, चाहे 3 लगा हो, चाहे 5 लगा हो, चाहे 6, चाहे 7, चाहे 8 लगा हो, ठीक है दोस्तों, उसका इकाई का अंक वही संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर कोई भी संख्या हो, 5 हो, 2, 4 हो, यहाँ पर 0 है। ठीक है दोस्तों, और इसके इकाई का अंक भी यहाँ 4 हो, यहाँ 2 हो, यहाँ 4 हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्त याद रखिएगा कि इन सब का इकाई का अंक सदैव 0 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा? 0 आएगा। नेक्स्ट संख्या है दोस्तों 1। यहाँ पर 5 हो, 2 हो, 1 हो, लेकिन लास्ट में जो संख्या आई है 1 है। ठीक है दोस्तों, क्या है? 1 है और इसकी पावर कुछ भी लगी हो, ठीक है, 4 है। तो दोस्तों इसके इकाई का अंक फिर क्या आएगा दोस्तों? 1 ही आएगा। ठीक है, इसका इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों? 1 ही होगा। इसी प्रकार से दोस्तों 5 का भी होगा। देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या हो, 4 आ जाए, 2 आ जाए, 0 आ जाए यहाँ, लेकिन लास्ट में 5 होना चाहिए। लास्ट में दोस्तों 5 आना चाहिए और इसकी पावर चाहे जो हुई हो, कोई ज़रूरी नहीं कि पावर 2 ही हो, 3, 4, 5, 6, 10,000, 5,000 चाहे जितनी आए दोस्तों, लेकिन इसका जो इकाई का अंक आएगा दोस्तों वह 5 ही आएगा। ठीक है, इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। चलिए कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं। हाँ अच्छा, 6 वाला भी बच रहा है। देखिए दोस्तों 6 का भी ऐसे है। मान लीजिए यहाँ 4, 2 आ जाए, 3 आ जाए, यहाँ 6 है, इसकी पावर हम क्या कर दें? 2 है, 4 है। लेकिन यहाँ लास्ट में क्या है दोस्तों? देखिए यहाँ लास्ट में 6 आया हुआ है, तो इसकी पावर चाहे जितनी हो, लेकिन इसका जो इकाई का अंक है दोस्तों वह 6 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना दोस्तों? कुछ भी हो जाए, लेकिन आप इन चारों को तो याद ही कर लीजिए। इन चारों में से कोई भी संख्या आती है दोस्तों, तुरंत आप इसका आंसर बताइए। भैया लास्ट में 0 है, 0 की पावर कुछ भी लगा हो यार, इसका इकाई का अंक 0 होगा। यहाँ पर कुछ भी लगा हो, लास्ट में 1 है, इसका पावर कुछ भी लगा हो, घात कोई भी संख्या दिया गया हो दोस्तों, आप समझ जाइए इसका इकाई का अंक 1 होगा। ऐसे 5 के साथ भी दोस्तों क्या होगा? 5 होगा। 6 के साथ दोस्तों 6 होगा। ठीक है, यानी 0, 1, 5, 6 में से कोई भी आधार लास्ट में आया हो, आधार में लास्ट में आया हो और उसकी पावर कुछ भी लगी हो, तो दोस्तों उसका यूनिट डिजिट वही हो जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है 10 दोस्तों, 10 का अगर आप स्क्वायर करते हैं, देखिए 10 दाम 100 आया है ना दोस्तों। अब 100 का अगर हम कर देखिए, यहाँ पर 0 है, ऊपर स्क्वायर किया मैंने, यहाँ पर कितना आया? लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आया हमारा? 0 आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए। अगर यहाँ पर क्या है? 120 है दोस्तों, लास्ट में 0 है, तो कितनी भी संख्या से गुणा करेंगे आप, जैसे 12 है तो 12 बराबर क्या होता है दोस्तों? 144 होगा। 144 को 12 से करोगे तो 12 बराबर 144, 144 बराबर 1728। लेकिन दोस्तों जितनी बार आप मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर करके, उतना बार 0 आपका बढ़ता जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई? आप इस मल्टीप्लाई करेंगे, अभी देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 10 × 10 करता हूँ, तो 1 तो रहेगा ही, लेकिन 2 0 एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा?
बढ़ेगा ना दोस्तों। तो वैसे ही यहाँ पर जितनी भी संख्या करेंगे लेकिन लास्ट में आपका 0 आ जाएगा। इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा दोस्तों? 0 होगा। ठीक है। अगर इसी तरह से 1 है तो 1 का भी दोस्तों लास्ट में कितनी भी बार इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए लेकिन यूनिट डिजिट एक ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे मैं 11 का स्क्वायर करता हूँ, ठीक है दोस्तों, तो 11 में क्या होता है? 121 होता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 121 में लास्ट में एक आया कि नहीं आया? अगर इसी का हम क्यूब करते हैं तो 11 में 121 ग्राम में 1331। ठीक है दोस्तों। तो देखिए लास्ट में यूनिट डिजिट 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब यहाँ पर भी इकाई के अंक पर क्या आ रहा है दोस्तों? 1 आ जाएगा। तो इसमें से भ्रमित नहीं होना है। ठीक है दोस्तों। अब जैसे 25 है, यहाँ 5 है लास्ट वाला, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर को 25 में 625 होता है दोस्तों, लेकिन लास्ट में तो 5 ही आ रहा है ना। अब वैसे अगर इसका क्यूब करोगे तो 25 पंचे और 25 में 625, 25 में 15,625 होता है दोस्तों। ठीक है, 15,625 होगा। लेकिन दोस्तों आप ध्यान दें, यहाँ पर भी तो लास्ट में 5 ही आया है, यानी इकाई का अंक यहाँ पर भी 5 ही आएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अब छक्का निकाल लीजिए। देखिए 36 छक्का 216। भले यहाँ क्यूब लिखा है लेकिन लास्ट में देखिए यूनिट डिजिट क्या आ रहा है दोस्तों? 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर स्क्वायर निकालते हैं 36, देखिए लास्ट में इकाई का अंक क्या आया? 6 आया। तो दोस्तों इसको आप याद रखिएगा कि लास्ट में अगर 0, 1, ठीक है दोस्तों, 5, 6 इन 4 में से कोई भी संख्या आता है दोस्तों, तो आप समझ जाइए कि इसका इकाई का अंक वही संख्या होगी। ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं 4 और 5 का, 4 और 9 का निकालते हैं। देखिए यहाँ बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, जैसे 4 है, 4 का यहाँ घात जो लगा है विषम संख्या में है। ठीक है दोस्तों। तो 4 का नाम 4, यानी आपको क्या याद रखना है, इसके लिए एक नोट्स देख लीजिए दोस्तों पहले। ठीक है, नोट यहाँ लिखा है, ध्यान से देखिए कि कोई भी अंक दिया गया हो, यानी आधार कुछ भी हो, लास्ट में 4 आया हो, यानी देखिए ये आधार यहाँ पर कुछ भी हो, लास्ट में लेकिन 4 आया है दोस्तों। ठीक है, देख रहे हैं ना आप भाई, आधार कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, लेकिन यहाँ लास्ट में क्या आया है? आधार के लास्ट में 4 आया हो और उसके बाद उसकी पावर विषम संख्या में हो, उसकी पावर यानी उसकी जो घात है दोस्तों विषम संख्या में हो। जब घात विषम संख्या में होगी तो उसका इकाई का अंक सदैव 4 होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? 4 होगा। समझ में आया? ठीक है, लास्ट में 4 आया हो तो यदि उसकी पावर विषम संख्या में होगी तो उसका यूनिट डिजिट अर्थात इकाई का अंक सदैव क्या आएगा दोस्तों? उसका इकाई का अंक सदैव 4 ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर संख्या में, ठीक है, लास्ट आया हो, लास्ट में 4 आया हो और उसकी पावर सम संख्या में आया लगा हो, उसकी पावर किस में आया है दोस्तों? सम संख्या में आया हो। ठीक है, तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा दोस्तों, इकाई का अंक होगा, वह सदैव 6 आएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर देखिए 4 है, ठीक है दोस्तों, 4 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 4 चौक 16। देखिए यहाँ पर इकाई के अंक पे कितना है, क्या है दोस्तों? 6 आया कि नहीं आया है ना? वैसे ही अब आप देखते होंगे यहाँ पर एक क्या है? सम संख्या है। सम संख्या रहेगा तो इकाई के अंक पे 6 आएगा, और विषम संख्या रहेगा जैसे 4 की घात 3। देखिए यहाँ पर 3 विषम संख्या है, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64। देखिए तो यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या निकल के आया दोस्तों? 4 निकल के आया। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी संख्या हो, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है? 3, 4, 7 की पावर 4 7 लगा है दोस्तों। आप जानते हैं 4 7 क्या है? एक विषम संख्या है। क्या है दोस्तों? एक विषम संख्या है। लास्ट में 4 लगा है
तो आपको समझ जाना चाहिए भाई इसका इकाई का अंक क्या आएगा। विषम संख्या है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, परेशान ना हो जाइएगा, बहुत आसान ट्रिक है। अब देख लीजिए, जैसे यहाँ पर क्या है 2 4 4 की पावर 5। अब 5 क्या है, विषम संख्या है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है भाई। इसका इकाई का अंक क्या आएगा दोस्तों, 4 ही आएगा। ठीक है, इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। ये नहीं है, मान लीजिए 4 का गुणा 5 बार करोगे तो 4 चौक 16, 16 चौको 64, 64 चौको 256, 256 चौको 1024। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट में क्या आया, यही आया है। अब मान लीजिए यहाँ पर 4 है, 4 की पावर 4 लगा है, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 चौको 256। संख्या सम है तो भी यही आएगा। ठीक है, विषम है तो 4 आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ से देख लीजिए थोड़ा सा। 1 की पावर मतलब 4 की घात 1 है, संख्या विषम है। ठीक है दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर क्या है, आधार हमारा 4 है, यहाँ कोई भी संख्या हो, लेकिन पावर जो है, जो घात लगा है, अगर विषम है तो हमारी इकाई का अंक 4 आएगा। अगर यहाँ घात संख्या लास्ट में कोई यहाँ संख्या हो, कुछ भी हो, लास्ट में 4 आया है और इसका जो घात लगा है सम संख्या में है दोस्तों, तो इसके इकाई का अंक क्या आएगा, देखिए 4 चौक 16। देखिए दोस्तों क्या आया, 6 आया। ठीक है, अगर यहाँ विषम संख्या है, फिर से देख लीजिए, तो 4 चौक 16 चौको 64। देखिए फिर आपका क्या आया, 4 आया। मतलब यह क्रम चलता रहेगा। अगर फिर सम संख्या आया तो फिर देखिए लास्ट में इकाई का अंक क्या आया दोस्तों, 6 आया। मतलब अगर सम संख्या होगी तो इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। विषम संख्या होगी तो इकाई का अंक 4 आएगा दोस्तों। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 9 पर हम। ठीक है दोस्तों, 9 का निकालेंगे, इसका भी नोट देख लीजिए दोस्तों। जैसे 4 का था वैसे सेम 9 का भी है। यदि लास्ट में 9 अंक दिया गया हो, लास्ट में 9 अंक दिया गया हो दोस्तों, और उसका पावर यानी उसका घात विषम संख्या में हो, उसका घात किस में हो दोस्तों, विषम संख्या में हो, तो 9 का यानी 9 का यूनिट डिजिट अर्थात इकाई का अंक सदैव 9 ही होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, 9 ही आएगा। अगर क्या है, पावर विषम संख्या में है। ठीक है, और अगर पावर यानी घातांक, घात सम संख्या में है दोस्तों, ठीक है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा दोस्तों, उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख एग्जाम्पल से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर 9 है, यहाँ कोई भी संख्या हो लास्ट में 9 आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पावर भी कुछ भी हो, यहाँ पर लास्ट में 1 आना चाहिए या विषम संख्या आना चाहिए। 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, तो आपको समझ जाना भैया इसका जो इकाई का अंक होगा क्या होगा दोस्तों, 9 ही होगा, अर्थात 9 होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अब देखिए यहाँ पर, यहाँ कोई भी संख्या लगा हो, डॉट डॉट जहाँ है कोई भी संख्या हो, या लेकिन लास्ट में 9 अंक आया हो और इसकी जो घात है वह सम संख्या में आया हो। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ सम संख्या में आया है घात, तो दोस्तों यहाँ पर इकाई का अंक 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, भाई देखिए 9 9 81, लास्ट में इकाई का अंक 1 आया। अगर यहाँ क्यूब है तो भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं दोस्तों। अगर यहाँ क्यूब लगा है तो 9 9 81 9 है 729। आप देखिए यहाँ कुछ भी लगा हो, यहाँ लास्ट में 9 अंक आया है, पावर 3 है, विषम संख्या है, तो इसका जो इकाई का अंक आएगा दोस्तों क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब है 9 की घात 4 है। ठीक है, तो 9 9 81 9 है 729, 729 9 मीन्स 6561। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये संख्या क्या है, सम संख्या है। यहाँ पर कोई भी संख्या हो लेकिन लास्ट में 9 आया है, इसका घातांक कुछ भी हो, घात कुछ भी लगा हो, ठीक है, लेकिन सम संख्या होनी चाहिए। अगर संख्या सम है या घातांक की संख्या सम है तो इकाई का अंक
सदैव 1 आएगा। घातांक सम मतलब दोस्तों लास्ट में 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, ठीक है दोस्तों, तब आप समझ जाइए कि आपकी घातांक की संख्या क्या है, घात की संख्या है, सम संख्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल तो दिखा दिए। 9 का 1 देखिए क्या है, विषम संख्या है, तो घात क्या आया, 9 आया है। ये 2 क्या है, सम संख्या है, इसकी घात क्या है, 81, 81 लास्ट में क्या है, 1 है, यानी 1 क्या होगा, 1 आपका देखिए यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यूनिट डिजिट हो गया। ठीक है, अब 9 की घात 3 है, 9 9 81 9 729, सब लास्ट में देखिए आप संख्या क्या है, विषम है, ये संख्या क्या थी, सम संख्या थी। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या है, 9 9 81 9 729 संख्या विषम है यहाँ पर, तो यार हमें कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप बताइए भैया इसके इकाई का अंक 9 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 9 की घात 4 है, आप जानते हैं यहाँ पर क्या है, संख्या सम है, संख्या क्या है, संख्या दोस्तों क्या है, सम है, तो क्या आएगा लास्ट में इकाई का अंक, लास्ट में इकाई का अंक 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, यानी इसका यूनिट डिजिट 1 यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, इसी तरह से कोई भी संख्या ले लीजिए, 5 4 3 9, यहाँ पर लास्ट में 9 है, इसकी पावर 4 2 3 है, तो दोस्तों हमें कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर लास्ट में क्या है, 3 है, और 3 आप जानते हैं दोस्त कि विषम संख्या होती है, 3 क्या होती है, एक विषम संख्या होती है, इसलिए इसका यूनिट डिजिट दोस्तों क्या आएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्तों, 9 हो गया। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों देखिए यहाँ पर कोई संख्या आ जाए, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, लास्ट में 9 हो, और इसकी पावर यहाँ पर लास्ट में देखिए सम 4 है, 4 कैसी संख्या है, एक सम संख्या है दोस्तों, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यूनिट डिजिट। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको इकाई का अंक निकालना आसानी से समझ में आपको आ गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब लास्ट वाला देखते हैं, 2 3 4 7 और 8 का। दोस्तों याद रखिएगा इसमें कोई भी संख्या दिया गया हो, ठीक है दोस्तों, कोई भी संख्या दिया गया हो, देखिए जैसे आपका है 4 5 2, 4 5 2। ठीक है दोस्तों, अब इसमें इकाई का अंक जो घात लगा है 4 है, 2 है और 4 है। ठीक है, अगर इसमें इकाई का अंक पूछता है तो दोस्तों क्या करना है आपको, इसमें 4 से भाग करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 4 एकन्नम 4, 4 छंग 24। अगर हमारा शेषफल 0 आता है, शेषफल क्या आता है दोस्तों, 0 आता है। अगर शेषफल 0 आएगा दोस्तों तो हमें क्या करना है, इस लास्ट वाली संख्या में यानी 2 की घात क्या करना है, 4 कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। दोस्तों इकाई का अंक क्या निकल के आया हमारा, 6 निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से 5 4 3, इसकी पावर कुछ भी लगा दो आप। ठीक है दोस्तों, हमें इसमें भी क्या करना है, लास्ट के 2 अंक पर 4 से भाग कर देना है। तो 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, 5 में से 4 गए 1, 14 बना, 4 तिहाई 12। ठीक है दोस्तों, इसका शेषफल कितना निकल के आया दोस्तों, 2 आया। ठीक है, शेषफल क्या निकल के आया दोस्तों, 2 आया। अब आप देखिए दोस्त, जो शेषफल आता है उसी संख्या को इसकी पावर लगाते हैं, तो लास्ट में 3 है, 3 की पावर क्या करोगे, 2, तो 3 त्रिका 9, यानी इसका जो यूनिट डिजिट निकल के आया, क्या निकल के आया, 9 निकल के आया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 7 5 4 7, कितनी बड़ी संख्या है देखिए दोस्तों, लेकिन लास्ट में क्या है, यहाँ पर 7 आया है। ठीक है, और इसकी पावर कुछ भी लगी हो यार, 5 देखो 5 4 2 4 6, इतनी लंबी सी लगी है, लेकिन हमें क्या करना है दोस्तों, लास्ट की संख्या में, लास्ट के 2 अंकों में 4 का डिवाइड करना था, यानी 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4। यार देखिए नहीं समझ में आता, यहाँ डिवाइड कर लिया करो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 4 से करेंगे तो 4 एकन्नम
4, फिर यहाँ 6 उतारिए, 4 एका नम 4, कितना आया शेषफल 2 आया। ठीक है दोस्तों, अगर जो शेषफल आता है उस शेषफल को इस वाली संख्या में घात कर देना। ठीक है दोस्तों, तो 7 सता 49। देखिए दोस्तों कितना आसानी से आपका निकल के आ गया। इसका यूनिट डिजिट क्या निकल के आया दोस्तों, इसका यूनिट डिजिट आपका 9 निकल के आ गया, यानी इसके इकाई का अंक 9 निकल कर आ गया है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से संख्या कोई भी हो, देखिए यहाँ 8 है, यहाँ कितनी बड़ी संख्या दिया गया है, लेकिन यहाँ पावर क्या है दोस्तों, 8 की पावर देखिए क्या क्या कितनी लंबी संख्या दे दिए हैं। तो हमें इसमें भ्रमित नहीं होना है दोस्तों, केवल लास्ट के 2 अंकों में ही हम 4 से भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 4 एका नम 4, 4 एका नम 4, 5 में से 4 के एक ही तो आएगा। देखो यहाँ डिवाइड कर दिया गया है ना, डिवाइड किया गया है, तो शेषफल कितना है दोस्तों, यहाँ पर 1 आया है। तो इस 1 को 8 की घात कर दो, यानी 8 की घात 1, यानी 8 का घात 1, तो इसका गुणा करोगे बेटा तो आपका क्या निकल के आएगा, 8 आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका इकाई का अंक क्या निकल के आया, 8 निकल के आ गया। अब ऐसे ही दोस्तों इसे इसमें आप करते हैं 5 4 3 4 2। ठीक है, 5 है, 4 है, 2 है, 4 है, यहाँ 7 है, 3 पावर 7 है। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसका भी लास्ट में 2 अंक तक डिवाइड करेंगे। तो 4 एका नम 4, 4 एका नम 4, 7 में से 4 घटाओगे क्या आएगा दोस्तों, 3 आएगा। तो 2 की घात क्या करना है दोस्तों, आपको 3 करना है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी जो 8 आया दोस्तों ये आपका इकाई का अंक होगा, यही आपको दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो आपको भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं दोस्तों, इस तरह से कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, देखिए थोड़ा जगह कम पड़ गया दोस्तों, एक बार हम पहले से इसको लगा चुके थे, दोबारा फिर से इसको लगाना पड़ रहा है आपके। तो दोस्तों इसको लाइक्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों देखिए एक बात हमें हमेशा इसमें याद रखना है कि अगर भाग देने पर, जैसे देखिए इतना है, ठीक है, इसकी पावर लगा है 24। अगर इसको हम 4 से भाग करते हैं लास्ट के 2 अंक में, ठीक है, तो 4 एका नम 4, 4 छंग 24। देखिए दोस्त इसका शेषफल 0 आया है, क्योंकि शेषफल क्या आया, 0 आया है। तो इसका शेषफल क्या आया है, 0 आया है। और शेषफल अगर 0 आता है तो यही थोड़ा ध्यान देने की बात